कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है। प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की आजादी के लिए हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था। उस मुल्क को एक नई पहचान दिलाने के लिए हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का अनमोल योगदान था। तो दोस्तों, ये इतिहास तो आपने कहीं ना कहीं सुना पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफलता के पीछे एक और महानायक थे? युद्ध के लिए जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उसके सामने पाकिस्तान की सैनिकों ने सिर्फ 13 दिन में ही दम तोड़ दिया था। उन्होंने पाकिस्तानियों को साफ शब्दों में कह दिया था कि आप आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो हम आपको मिटा देंगे। उनके ये शब्द इतने भारी थे कि जो नतीजा आया वो इतिहास में समा गया। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया और हिंदुस्तान की वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ। इस युद्ध को वो सही अंजाम दिलाने वाले वो महानायक थे इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उन पर अब एक बायोपिक बन रही है, सैम बहादुर, और वो रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को। तो कौन थे सैम मानेकशॉ? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में इस्तीफा देने की बात कह दी थी? आखिर कैसे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतनी बुरी तरह हरा दिया? उनकी पहचान सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर कैसे हो गई? ऐसे कई सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो द स्टोरी इज, अमृतसर के एक पारसी फैमिली में सैम मानेकशॉ का जन्म 1914 में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे। बचपन में स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई वो लंदन से करना चाहते थे। उनके पिताजी ने उन्हें लंदन जाने की इजाजत तो नहीं थी। इस बात से वो काफी निराश हो गए थे। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। उन दिनों फाइनली भारतीय सिपाहियों को ऑफिसर बनने की इजाजत ब्रिटिशर्स ने दे दी थी और इसी के लिए उन्होंने 1931 में इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी की स्थापना की थी। उस एकेडमी में भर्ती होने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। 1932 में ये एग्जाम पास करके सैम मानेकशॉ ने वो एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सैम को एक ब्रिटिश यूनिट के साथ जोड़ दिया गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस वक्त सैम मानेकशॉ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जंग लड़ी थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान में एक सुवर्ण अवसर आया और हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हो गया। मगर अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। मगर उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। 1970 के आते आते ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऑटोनॉमी यानी कि अपना खुद का एक सेपरेट गवर्नमेंट चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की लगभग सारी इकोनॉमी ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज की वजह से चल रही थी, मगर डेवलपमेंट के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान की ये मांगे सुन के पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा कुछ ये हुआ कि वहाँ के लोग पड़ोसी देशों में पलायन करने लगे। उसमें अपना भारत भी शामिल था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इतने लोगों को अकोमोडेट कर सके, और इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करने का फैसला कर लिया। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। उस समय भारत के आर्मी चीफ थे सैम मानेकशॉ। तब इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ के साथ एक कैबिनेट मीटिंग ली और उन्हें वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को कह दिया। उस समय आर्मी के पास सिर्फ 12 टैंक्स ही रेडी थे। पाकिस्तान में बहने वाली कुछ नदियाँ बारिश के दिनों में बाढ़ ले आती हैं। उन दिनों मौसम बारिश का ही था, तो बाढ़ की वजह से हमारी आर्मी का आगे जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये बात सैम मानेकशॉ अच्छी तरह जानते थे। उस वक्त के टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से बारिश के मौसम में नेवी और एयरफोर्स भी एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाते। ऐसी हालत में अगर हमारी आर्मी वेस्ट पाकिस्तान में घुस जाती है तो हमारी हार पक्की है। ये बात उन्होंने क्लियरली कैबिनेट के सामने रख दी और ये भी कहा था कि अगर कैबिनेट को उनकी बात पर भरोसा नहीं है तो वो इस्तीफा देने को भी तैयार है और वो किसी और को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। जब इंदिरा जी ने उनसे पर्सनली बात की तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो सारी प्लानिंग उन्हें करने दी जाए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी ही जीत होगी। तब इंदिरा जी ने इस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। तो उधर ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम का ग्रुप पाकिस्तान सोर्सेज के अगेंस्ट लड़ रहा था।
सैम मानेकशॉ ने पहले उन्हें हथियार देना शुरू कर दिया और साथ में ट्रेनिंग भी। आगे चलकर ये ग्रुप युद्ध में बहुत काम आया। भारत ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। इसलिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 के दिन भारत के पश्चिम भागों पर हवाई हमला करवा दिया और उस दिन इस युद्ध की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। पाकिस्तान ने हवाई हमले के अलावा आर्मी से भी हमला किया था। उसी समय राजस्थान में बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था। बॉलीवुड की बॉर्डर मूवी इसी घटना पर आधारित बनाई गई थी। इसके बाद मानेकशॉ ने ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की। उन्होंने आर्मी के 3 ग्रुप बनाए और ईस्ट पाकिस्तान को सभी ओर से घेर लिया। इस स्ट्रैटेजी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा पर। जब इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर हमला शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी फोर्सेस का डिफेंस कमजोर पड़ने लग गया। इस समय मुक्ति बाहिनी ग्रुप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर के दिन सैम मानेकशॉ ने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करके पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान याजिर ने दस्तखत करके सरेंडर कर दिया। उस वक्त 93,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया था। इंडियन आर्मी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी। उस दिन दुनिया में एक और मुल्क आजाद हुआ। आज हम उसी मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस युद्ध की जीत की खुशी में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया था। अपने जीवन के 40 साल आर्मी को देकर आखिरकार सैम मानेकशॉ 15 जनवरी 1973 को रिटायर हो गए। तो कुछ ऐसे थे सैम मानेकशॉ जिन्होंने बड़ी बहादुरी से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और इसी की वजह से उन्हें सैम बहादुर नाम से भी जाना जाता था। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।